दिल्ली मुंबई जैसे शहरों से एक बार फिर प्रवासी मजदूर अब झारखंड का रुख कर सकते हैं। ये बात मुंबई से रांची पहुंचे मजदूरों ने बताई है। से लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस खचाखच भरी हुई रवाना हुई, मगर रांची जंक्शन पर रेल से निकले 32 मुसाफिर। आखिर 32 कैसे निकले जब ये ट्रेन भरी हुई निकली? क्या कोरोना के डर से ये लोग पहले स्टेशन से पहले ही उतर गए? इतने सारे लोग बाहर से आ रहे हैं, सभी की जांच करनी है ताकि कोरोना राज्य में ना फैले। लेकिन जब स्टेशन पहुंचा तो महज 32 मुसाफिर ही निकले। क्या ये पूरा मामला? देखिए रिपोर्ट। मुंबई से चली ट्रेन थी खचाखच भरी हुई। रांची जंक्शन पर उतरे मात्र 32 लोग, बाकी रास्ते में उतर गए। क्या बाकियों का टेस्ट हुआ? क्या बाकियों की कांटेक्ट ट्रेसिंग हुई? इनमें से एक को भी कोरोना रहा तो? मुंबई से लोकमान्य तिलक स्पेशल ट्रेन के रांची पहुंचने की सूचना को लेकर रांची जिला प्रशासन और रेलवे पूरी तरह सतर्क और तैयार था। फैसला हुआ कि ट्रेन से उतरने वाले एक एक मुसाफिर का पहले कोरोना टेस्ट किया जाएगा, फिर मुसाफिर अपने घर के लिए जा पाएंगे। मगर हुआ यह कि पूरी ट्रेन से सिर्फ 32 मुसाफिर ही बाहर निकले, बाकी मुसाफिर रास्ते में ही उतर गए। पूरा ट्रेन खाली था कि भरा हुआ था? चला था? भरा हुआ था। कहाँ गए पैसेंजर? सब नीचे गए, कहाँ जाना? उतर गए सब। तुमको कहाँ जाना है? हमको इधर ही रांची। रांची जिला प्रशासन और रेलवे अथॉरिटी ने रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों के RT-PCR टेस्टिंग की व्यवस्था की थी। जितने यात्री उतरे सभी का टेस्ट कराया गया और सबको अपने अपने घर जाने के लिए छोड़ दिया गया। रेलवे DPRO ने बताया कि यह नहीं कहा जा सकता कि यात्री बीच में कहां उतर गए। और यहाँ पर जिला प्रशासन की तरफ से मेडिकल की टीम है। सारे यात्रियों का जो है देखिए, ट्रेन जो है बीच में रुकते हुए आ रही है, कई जगहों पर ये रुकी है। गोमो बोकारो होते हुए ये यहाँ पहुंची है। तो अलग अलग डेस्टिनेशन पे अलग अलग यात्री उतरे हैं और फिलहाल यहाँ पे लगभग 25 यात्री रांची स्टेशन पहुंचे। ट्रेन से उतरे तमाम यात्री निम्न मध्यम वर्ग के दिखाई दे रहे थे, जो मुंबई में मजदूरी पेशा से जुड़े हुए होंगे। पेंटिंग का पेशा करने वाले मोहम्मद अफरोज ने बताया कि मुंबई में एक बार फिर नेक्स्ट लॉकडाउन की अफवाह फैली हुई है, इसलिए वह भी मुंबई से घर लौट आया है। जब तक हालात सामान्य नहीं होते वह वापस नहीं जाएगा। पेंटिंग के काम करते थे और वो काम मतलब चल रहा था, लेकिन कुछ लोग भागने लगे। कुछ लोग बिना टिकट के ही भाग गए, मतलब टिकट ट्रेन में बनवाए टीटी लोग से। हाँ, मतलब वही कुछ अफवाह भी हल्ला हो गया है कि चलो अगला साल के जैसा लॉकडाउन हो सकता है, इसके वजह से और ज्यादा भाग रहे हैं। फिर वापस मुंबई? बम्बई अभी नहीं जाएंगे। मुंबई में जब तक ले माहौल शांत नहीं हो जाए तब तक ले नहीं जाएंगे। शुक्रवार को सूरत से एक इसी तरह की स्पेशल ट्रेन झारखंड आने वाली है, जो शाम के 5 बजे के आसपास हटिया स्टेशन पर रुकेगी। हालात को देखकर तो लगता है कि एक बार फिर जैसे जैसे हालात बिगड़ेंगे, झारखंड प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला शुरू होने वाला है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन अरविंद के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। ये सारी तस्वीरें, ये रिपोर्ट देखकर ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिन अच्छे नहीं गुजरने वाले हैं। अगर लोग इसी तरह टेस्टिंग से लोग भागते रहे और टेस्टिंग नहीं हुई तो कहीं ना कहीं कोरोना का विस्फोट होगा। हमारे सहयोगी शहनवाज हसन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहनवाज का रुख करते हैं। शहनवाज, ट्रेन आई, अच्छा है, ट्रेन से लोग आए, ये भी अच्छा है, पर खचाखच मुंबई से चली इस ट्रेन से रांची में निकले 32 लोग, आखिर बाकी कहाँ रह गए? जी हाँ, खचाखच भरी हुई ट्रेन मुंबई से चली थी और ये ट्रेन जब रांची आई तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अफरा तफरी मचेगी। हम लोग भी पूरी तरह से तैयार थे, बाकायदा अपनी अपनी पोजीशन हम लोगों ने ले ली थी और उसी तरह से RPF भी तैयार थी, स्वास्थ्य कर्मी भी तैयार थे और 3 अलग अलग जगहों पे टेस्ट के लिए ठीक ठाक प्रोपोर्शन में स्वास्थ्यकर्मी भी PPE किट पहन के खड़े थे। लगभग उम्मीद की जा रही थी कि 1100 से 1200 यात्री इस ट्रेन से उतरेंगे,
लेकिन जब ट्रेन आई तो देखकर हम लोग भी हैरान हो गए कि किसी भी बॉगी में कोई एक आध पैसेंजर दिखाई दे रहा था। और जब पूरी ट्रेन रुक गई और पूरी ट्रेन को खाली किया गया एक एक करके, तो कुल मिलाकर के 32 पैसेंजर अंदर से निकले और दी एंड हो गया। हमने बात की बहुत सारे मुसाफिरों से, तो उन्होंने कहा कि मुंबई से ये ट्रेन फुल चली थी, पूरी कैपेसिटी में चली थी। अब ये बोकारो के बाद ये कहाँ उतर गए ये पैसेंजर, इनको किसी तरह से ये पता चल गया शायद कि रांची जंक्शन पर बाकायदा टेस्टिंग का इंतज़ाम है और टेस्टिंग का इंतज़ाम है, लिहाजा अगर कोई पॉजिटिव हो जाता है तो एम्बुलेंस भी खड़ी हुई है, उसको अस्पताल में एडमिट कर दिया जाएगा। तो शायद यही डर था लगता है, और इसी वजह से बहुत सारे जो मुसाफिर थे वो बोकारो जंक्शन में उतर गए होंगे या आसपास उतर गए होंगे। बहरहाल ट्रेन जब रांची जंक्शन पे लगती है तो उसमें 32 मुसाफिर उतरे, यही सच्चाई है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, कोरोना टेस्ट, गाइडलाइन सब कुछ हवा में उड़ता नजर आया। रांची रेलवे स्टेशन पर ये तमाम तैयारियां धरी की धरी नजर आई। देखिए, जहाँ तक ट्रेन्स का ताल्लुक़ है, मुझे भी ताज्जुब होता है कि ये ट्रेन जो है वो कोरोना का ट्रांसपोर्टेशन कर रही हैं। अब तक पिछली बार इससे बुरी हालात होते से पहले तक अब तक लॉकडाउन हो चुका था, ट्रेन्स को रोक दिया गया था, लेकिन ट्रेन धड़ल्ले से चल रही है। और कल ही मैं हटिया स्टेशन पर गया था और बहुत सारे बॉगीज़ के अंदर जो पैसेंजर्स ट्रेन चलती हैं उस बॉगी के अंदर भी झांक करके हमने देखा था, और हमने देखा था कि पुलिस के डर से, चेकिंग के डर से, गेट पे चूँकि चेकिंग हो रही है लिहाजा लोग मास्क लगा लेते हैं, लेकिन जब लोग बॉगी के अंदर बैठते हैं, लेटते हैं, तो आराम से मास्क उतार देते हैं। और मैंने देखा कि बड़ी संख्या में बिना मास्क के लोग बॉगी के अंदर सफ़र कर रहे थे। तो कुल मिलाकर के जो एक ख़ास तबका कम पढ़ा लिखा है, जो चीज़ों को सीरियसली नहीं लेता है, वो बिल्कुल बेपरवाह, लापरवाह दिखाई देता है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन, ये जैसे शब्द हैं उनके लिए बिल्कुल बेमानी है। आप लाख कोशिश कर लीजिए, कुछ लोग तो इलॉजिकल बात करते हैं कि बंगाल में क्यों नहीं कोरोना है, बिहार में क्यों नहीं कोरोना है, आसाम में चुनाव हो रहा है, वहाँ तो वगैरह वगैरह ये सारी बातें हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि रांची में कल श्मशान में पूरी की पूरी कैपेसिटी में दिन भर श्मशान चला, लेकिन फिर भी एक लाश रह गई। ये हालत है, ये तादाद है लाशों के जलने का। अगर रातों रात कब्रिस्तान में जाएं तो वहाँ पर 10, 12, 13 की संख्या में दफन करने के लिए लाशें आ रही हैं, जबकि जो ओवरऑल संख्या हुआ करती थी पूरे महीने की वो 25 से 30 हुआ करती थी। यहाँ अब 12, 13 एक दिन में आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जब आप सड़कों पे चलेंगे तो मैयत वैन, जो अंतिम यात्रा वाहन होते हैं, वो जब सड़कों पे सायरन बजा के चलते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोग स्वीकारते हैं कि कोरोना संक्रमण अपने विकराल रूप में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अगर हम सचेत न रहे तो हम बहुत बड़े नुकसान में रहेंगे। लेकिन लोग अपने कैजुअल बिहेवियर को लेकर के बेहद पक्के यकीन के साथ बात करते हैं, बहस करते हैं, आपको निरुत्तर कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। प्रशासन की कोशिशें भी चल रही हैं। प्रशासन बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन बीच में जो प्रशासन ने ढिलाई छोड़ी ये समझ के कि कोरोना रेस्ट में चला गया है, शायद सो गया है कहीं, तो ये जो ढिलाई बरती है स्वास्थ्य विभाग ने, तो अब तक गियर अप नहीं हो सकी है। खुद स्वास्थ्यकर्मी पॉजिटिव हो रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टर्स पॉजिटिव हो गए हैं, ट्रॉली खींचने वाले पॉजिटिव हो गए हैं, जो आईसीयू की जो मशीनें हैं वो चलाने वाले पैरामेडिकल स्टाफ हैं वो कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। बड़ी बुरी हालत है। जो नज़ारे हैं अस्पतालों के सामने के वो बहुत ही भयावह हैं और देख के आप डर जाएंगे। बहरहाल जल्द ही कुछ न कुछ प्लानिंग के साथ चीज़ों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अगर सचेत नहीं होंगे तो इसी तरह के हालात नजर आएंगे और शायद हालात और ज़्यादा बेकाबू भी हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज इस तमाम जानकारी के लिए।